मेरी कलम से। लेखक कैलाश जैन बरमेजा। कथा का शीर्षक है समर्पण। एक गांव के एक छोटे से कस्बे में सत्या नाम का एक नौजवान रहता था। वो नौजवान एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके मन में ज्ञान की प्यास थी। एक दिन उसने सुना कि पास के आश्रम में एक महान विद्वान गुरुजी आए हैं। सत्या के मन में उन विद्वान से मिलने की इच्छा जागी और वो पहुंचा उनसे मिलने के लिए। विद्वान गुरुजी ने जीवन के गुण, रहस्यों और आत्म साक्षात पर व्याख्यान देना शुरू किया। सत्या का मन बहुत व्याकुल हो उठा। वो गुरुजी के पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला कि गुरुजी, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे ज्ञान की ज्योति चाहिए। गुरुजी ने उसे अपनाया और उसे शिक्षा देनी शुरू भी कर दी। सत्या ने गुरुजी के हर शब्दों के सार को अपने जीवन में उतार लिया। समय बीतता गया। सत्या ने शिक्षा में निपुणता हासिल कर ली और अब वह एक महान विद्वान बन चुका था। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया जा रहा था। उस समारोह में गुरुजी और सत्या दोनों को ही सम्मानित किया गया। लोगों ने सत्या की विद्वता की प्रशंसा की। धीरे धीरे लोग गुरुजी को भूलने लगे और सत्या को उनका स्थान देने लगे। ये सब देखकर सत्या को काफी तकलीफ होने लगी। उसने सोचा, मैंने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन क्या मैंने समर्पण को भी भुला दिया? उसने उसी क्षण ये फैसला लिया कि वो हमेशा अपने गुरुजी के चरणों में ही रहेगा, चाहे वह कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न बन जाए। उसका समर्पण उसके गुरु के प्रति सदा अडिग रहेगा। उस समारोह के बाद सत्या ने गुरुजी के चरणों में जाकर हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी, लोग मुझे आज आपका स्थान देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शिष्य सदा रहूँगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, समर्पण सच्चे ज्ञान का प्रतीक है। और साथ ही गुरुजी ने कहा कि आज तूने सिद्ध कर दिया कि तू केवल विद्वान ही नहीं बल्कि सच्चा शिष्य है। सत्या ने गुरुजी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि समर्पण का भाव वही समझ सकता है जो सच्चा शिष्य बनना जानता हो। वह शिष्य कोई और नहीं, कमला मोटर्स का मैनेजर सत्या चंद्राकर था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में कितने भी ऊंचाइयों में पहुंच जाओ, लेकिन जीवन में समर्पण की भावना हमारे दिलो दिमाग में पल पल में व्याप्त होनी चाहिए, ताकि हमारी इस समर्पण की भावना से आने वाली पीढ़ियों के संस्कार में समर्पण के फूल खिल सकें। इस कहानी के लेखक हैं कैलाश जैन बरमेजा। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। गणेश।